रहीम। अब हमने एक्सरसाइज 2.2 को डिस्कस करना है। 2.1 ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। बलूचिस्तान न्यू बोर्ड सिलेबस 2026 के मुताबिक कहते हैं कि इसका लोगरिथमिक फॉर्म बना लो। इस क्वेश्चन का आपने बनाना है लोगरिथमिक। आपने करना क्या होगा, आपने LOG लिखना है, मतलब लोगरिथमिक फॉर्म आएगी। इन दोनों की जगह को चेंज कर दोगे, यानी 7 की पावर 49 इक्वल टू 2। ये आपका लोगरिथमिक फॉर्म होगा। सिंपल सा रिजल्ट था जी। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की ऊपर। नेक्स्ट पार्ट है क्या, 2 की पावर 8 इक्वल टू है 256। इसका हमने बनाना क्या है, लोगरिथमिक फॉर्म। सॉल्यूशन देके आपने लिखना है LOG, मतलब बन रहा है लोगरिथमिक फॉर्म। इन दोनों की जगह को तब्दील कर दोगे, 2 की पावर 2586 इक्वल टू 8 होगा। ये आपका कौन सा फॉर्म बनेगा, लोगरिथमिक फॉर्म बनेगा। अब आते हैं पार्ट नंबर 3 की ऊपर। क्या लिखा हुआ है जी, z की पावर 4/3 इक्वल टू 1 है। कहते हैं कि 4/5 है, सॉरी। कहते हैं इसका लोगरिथमिक फॉर्म बना लो। क्या बना लो जी, लोगरिथमिक फॉर्म। ये 4/5 है। अब आपने करनी है इसकी सोल्यूशन। आपने लिखना LOG, इन दोनों की जगह को तब्दील कर दोगे तो z की पावर 1 इक्वल में आएगा 4/5। ये आपका रिक्वायर्ड लोगरिथमिक फॉर्म होगा। पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की ऊपर, पार्ट नंबर 4 की ऊपर। 5 की पावर -3 है, इक्वल टू है 125। आई थिंक सो एग्जैक्टली। इसका बनाना है हमने लोगरिथमिक फॉर्म। हम लिखेंगे LOG, इन दोनों की जगह को तब्दील कर दो तो इक्वल टू -3। ये जो बनेगा, ये बनेगा लोगरिथमिक फॉर्म। क्या बनेगा जी, लोगरिथमिक फॉर्म। अब इसके लास्ट पार्ट की ऊपर आते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर आते हैं जी। 5 यानी पार्ट नंबर 5 के ऊपर जाते हैं जी। पार्ट नंबर 5 क्या कहता है, 3 के ऊपर 3 लिखा हुआ है इक्वल टू 27। बनाना है आपने लोगरिथमिक फॉर्म। LOG लिखोगे, इन दोनों को तब्दील कर दो, चेंज करना है आपने, चेंज। ये जो बना, ये बना लोगरिथमिक फॉर्म। क्या बना सर, लोगरिथमिक फॉर्म। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ऊपर। अब देखिए, अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 को करना है। पहला क्वेश्चन क्या गिवन है, log टू द बेस 8 1 इक्वल टू 0। कहते हैं कि इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म ले लो। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब होता है कि log को खत्म करना है। चलो खत्म कर देंगे। इन दोनों की जगह को आपने तब्दील करना है, 8 पावर 0 इक्वल टू 1। ये होगा आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कौन सा फॉर्म होगा, एक्सपोनेंशियल। अब आते हैं इसके पार्ट नंबर 2 के ऊपर। तो जाते हैं जी पार्ट नंबर 2 के ऊपर। log टू द बेस 6, ऊपर है x इक्वल टू 5। अब हमने इसका लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। log को खत्म कर दोगे, इन दोनों की जगह को तब्दील कर दो। ये जो होगा, ये आपका क्या फॉर्म आएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म आएगी। कौन सा फॉर्म आएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म आएगी। अब आते हैं इसके पार्ट नंबर 3 के ऊपर। log लिखा हुआ है 464 इक्वल टू 3। कहते हैं कि इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म ले लो। log को खत्म कर दोगे, इन दोनों को चेंज कर दोगे तो ये जो होगा, ये आपका कौन सा फॉर्म आएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म आएगा। यहां तक तो पॉइंट बहुत ही सिंपल सता जी। अब आते हैं पार्ट नंबर 4 की ऊपर। पार्ट नंबर 4 क्या कहते हैं जी, log टू द बेस 7, ऊपर है y इक्वल टू 2। कहते हैं कि इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म ले लो। log खत्म कर दोगे, इन दोनों की जगह को तब्दील कर दो। ये जो आपने रिजल्ट निकाला ऊपर वाले से, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पॉइंट क्लियर होगा जी, बिल्कुल सर क्लियर। अब आते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 क्या है, log टू द बेस 5, ऊपर है 4 इक्वल टू x। कहते हैं कि इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख दो। ये आपने खत्म कर दिया, इन दोनों की जगह को तब्दील कर दोगे। ये जो आपने रिजल्ट निकाला, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ऊपर। क्या कहते हैं आगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपने वैल्यू ऑफ x निकालने हैं फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट आपको गिवन होंगे फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखते हैं कि क्या होगा। अब आगे देखते जाइए। इसकी नंबर 1 पार्ट की सोल्यूशन करते हैं।
log टू द बेस 3 लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है x इक्वल टू 5। अब हमने इसकी करनी है सोल्यूशन। तो अब देखिए हमारा टारगेट है x को निकालना। हमारा टारगेट क्या है जी? x को निकालना। अगर मैं log को खत्म कर दूं तो मैं कौन सा फॉर्म बनाऊंगा? एक्सपोनेंशियल। इन दोनों की जगह को तब्दील करोगे 3 की पावर 5 इक्वल टू x होगा, या इसको लिखते हैं x इक्वल टू 3 की पावर 5 होगा। अब आपने 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाइड करना है। कितना टाइम? 5 टाइम मल्टीप्लाइड करना है। 3 3 9 होगा, 9 3 27, 27 3 81, 81 3 243 होगा। ये आपकी वैल्यू ऑफ क्या आएगी? x की आएगी। अब आते हैं क्वेश्चन 3 के पार्ट नंबर 2 के ऊपर। क्या लिखा हुआ है? log टू द 4, ऊपर है x इक्वल टू 3 लिखा हुआ है। सोल्यूशन देखते जाइए। इसकी सोल्यूशन, हमारा टारगेट है x की वैल्यू को निकालना। यह है अपना टारगेट। तो हम log को खत्म कर देंगे। जब log खत्म होगा तो ये पावर एक दूसरे को चेंज होंगे। अब लिखोगे x के ऊपर 4 की पावर 3 होगा। अब आपने 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाइड करना है। 3 टाइम मल्टीप्लाइड करोगे 64 आएगा। 64 ये आपने निकालना था और इसकी वैल्यू आपने निकाल दी। आसान सा रिजल्ट था जी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 3 के ऊपर। क्या लिखा हुआ है? log 25, ऊपर है x इक्वल टू में है 1/2, लेकिन कौन सा 1/2? -1/2। अब इसकी करनी है, हमारा टारगेट है x की वैल्यू को निकालना। सोल्यूशन देखते जाइए। log को खत्म कर दोगे 25 आएगा, इन दोनों को चेंज कर दोगे, इक्वल टू में x आएगा। अब आगे देखें। अब इसकी नीचे लिखेंगे 1। इसके नीचे क्या लिखेंगे? 1। इसको अगर मैं नीचे शिफ्ट कर दूं तो ये पावर जो है ये पॉजिटिव बनेगा। 25 के ऊपर 1/2 इक्वल टू में x होगा। अब इसको लिख दो 5 के ऊपर 2, ऊपर 1/2 इक्वल टू 2 और 2 को उड़ जाएंगे जी। 1/5 इक्वल टू x, या x को लिखते हैं 1/5। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर बनेगा। यहां तक पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। अब आते हैं पार्ट नंबर 4 के ऊपर जाते हैं जी। क्या लिखा हुआ है जी? log लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है x, ऊपर लिखा हुआ है 4, आगे लिखा हुआ है 2। कहते हैं कि इसकी सोल्यूशन निकाल दे। सोल्यूशन को देखते जाइए। log को खत्म करना है आपने, इन दोनों की जगह को तब्दील कर दोगे, x स्क्वायर इक्वल टू 4 होगा। स्क्वायर को खत्म करना होगा, स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर और रूट कैंसिल होंगे तो x की वैल्यू आएगी, कितनी आएगी? x की वैल्यू 2 आएगी, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2 होता है। 2। अब आते हैं पार्ट क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 5। क्या होता है जी? आगे लिखा हुआ है जी, आगे लिखा हुआ है जी log x लिखा हुआ है जी, ऊपर लिखा हुआ है 625 इक्वल टू 4 होगा। अब इसकी करनी है हमने सोल्यूशन। अब पहले log को खत्म कर दोगे, इन दोनों की जगह तब्दील होगी एक दूसरे के साथ। अब x के ऊपर 4 आएगा। 625 को लिख सकते हो 5 ज़रबे 5 ज़रबे 5 ज़रबे 5। एक बेस लोगे, पावर सारे 8 होंगे, तो x के ऊपर 5 5 1 जमा 1 जमा 1 जमा 1। अब x के ऊपर 5, फिर x के ऊपर 5। जब पावर बराबर हो तो पावर को आप कैंसल कर सकते हैं, तो x की जो वैल्यू होगी वो बनेगी 5, और ये आपका था टारगेट। अब आते हैं इस क्वेश्चन के पार्ट नंबर 6 के ऊपर। क्या लिखा हुआ है? log x लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है 27, आगे लिखा हुआ है 3। हमने हमारा टारगेट है x को निकालना। ये बड़ा आसान सा टारगेट है जी। सोल्यूशन देखते जाइए। log को करना है खत्म। अब जब log खत्म होगा तो ये एक दूसरे को चेंज करेंगे, तो x की पावर 3 इक्वल टू 27 होगा। x की पावर 3 इक्वल टू, अब इसको मैं लिख सकता हूं 3 ज़रबे 3 ज़रबे 3, तो x क्यूब इक्वल टू, तीनों का बराबर 1 जमा 1 जमा 1, तो x क्यूब इक्वल टू 3 की पावर 3। पावर जब बराबर होते हैं पावर को आप कैंसिल कर सकते हैं, तो x की वैल्यू आएगी 3। सिंपल सा रिजल्ट था। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। अब ये है पार्ट नंबर 7वां। लिखा हुआ है log 4 ऊपर 64 इक्वल टू x। सोल्यूशन करनी है, पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म देते हैं, इसको कर दो खत्म, तो 4 के ऊपर x आएगा इक्वल टू 64 आएगा। अब 4 के ऊपर x आएगा। यहां तक पॉइंट क्लियर? अब इस 64 को मैं लिखता हूं 4 ज़रबे 4 ज़रबे 4। अब 4 के ऊपर x आएगा, इन दोनों का एक बेस ले लो, पावर को 8 कर दो,
एक 4 मैंने लिया, ऊपर वाले पावर को मैंने 8 किया, 4 की पावर 3 होगा। जब बेस बराबर होते हैं तो बेस और बेस कैंसिल होंगे, तो x की वैल्यू आएगी 3। सिंपल सा रिजल्ट होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। आई थिंक सो। अब आते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 8 क्या है? लॉग लिखा हुआ है 64, ऊपर 8, इधर क्या लिखा हुआ है? x की पावर 2। x को आपने निकालना है जी, तो सोल्यूशन देखते जाइए इसका। अब आपने करना क्या है? आपने ये करना है कि लॉग को खत्म किया, ये 64 आएगा। इन दोनों को जब लॉग खत्म होगा तो पावर एक दूसरे को इंटरचेंज करेंगे। यहां तक पॉइंट क्लियर? अब इसको मैं लिखता हूं 8 की पावर 2, 8 को 2 टाइम मल्टीप्लाइड करोगे 64 आएगा, 2 और 2 तो कैंसिल हो गए, 8 की पावर x आएगा इक्वल टू 8 होगा। इसके ऊपर लिखेंगे 1। जब बेस और बेस बराबर होते हैं तो बेस और बेस कैंसिल होंगे। x की वैल्यू कितनी आएगी? x की वैल्यू आएगी इसकी वैल्यू आएगी 1, क्योंकि x ऊपर क्या आएगा? 1।